अथ तिङन्ते भ्वादयः। तिङन्त प्रकरण का प्रथम प्रकरण है भ्वादि प्रकरणम। पाणिनि जी ने इन 10 गण हैं, भ्वाद्यादि, भ्वाद्यदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादिरेव च, कैसे तनादि क्रियादि तुरु तक्र चुरादयः कारिका है, तो 10 गण ही है। 10 गण है, नहीं था, धातुओं का 10 समूह है, और प्रत्येक जो गण है उसकी जो प्रथम धातु है उसी के नाम पर उन सभी धातुओं का नामकरण कर दिया है पाणिनि जी ने। पाणिनि जी की गण पाठ में विशेषता ही है। जितने भी ये गण हैं, शकंध्वादि गण, शकंधु शब्द पहला शब्द था तो उसका नाम शकंध्वादि गण रख दिया। शकंधु आदि ही येषाम गणानाम है, येषाम शब्दानाम सह शब्द समूहः सह गणः शकंध्वादि गणः। इसी तरह से भ्वादि मैंने भू, भू जो है, भू धातु है आदि, जिन धातु समूहों का, ऐसा जो धातुओं का समूह है उसको भ्वादि गण कहा है ना। तो प्रथम प्रथम धातु को लेकर के ही उस पूरे धातु समूह का नामकरण पाणिनि जी ने किया है भ्वादि गण। तो तिङन्ते भ्वादि गण। अब ये तिङन्त का यहाँ पर चल रहा है प्रकरण, है ना। तिङन्त, तिङंत का मतलब तिङन्ते भ्वादि। तिङन्त क्या रहस्य है इसका, तो यहाँ पर तिङ जो है वो प्रत्याहार है। तिङ प्रत्याहार, जैसे प्रत्याहार की चर्चा संज्ञा प्रकरण में आती है, वर्णों का वहाँ समूह उसके अंदर होता है, वर्णों का नाम, अनेक वर्णों का नाम रख दिया जाता है। इसी तरह से ये भी नाम है। तिङ जो है ये प्रत्याहार है, अर्थात तिङ जो ये है ये नाम है। किसका नाम है ये तिङ, किसका नाम है, तो तिङ जो है वो 18 प्रत्ययों का नाम है तिङ, है ना। शॉर्टकट, संक्षिप्तीकरण। तो कैसे बनाया, तो तिप्तझी सूत्र एक है, आगे आएगा, तो उसमें तिप, ती से आरंभ हो रहा है और लास्ट में नी और सुप, महिं, इड वही महिं, नी और सुप आ गया, वो गलती से आ गया, इड वही महिं, है ना। तो तिप के ती से लेकर के और इड वही महिं, महिं का जो ङा है वहाँ तक एक प्रत्याहार बनता है, एक शॉर्टकट बना, एक संज्ञा किया पाणिनि जी ने, एक नाम रख दिया तिङ। तिङ में वो सारे के सारे 18 प्रत्यय आ जाएंगे। कौन से, तिप, तस, धी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मश, मस, ता, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वही, महिं। ये जो 18 प्रत्यय हैं ये तिङ के अंतर्गत आ जाएंगे। तिङ का मतलब ये 18 प्रत्यय, 18 प्रत्ययाः तिङ पदवाच्याः। तिङ से 18 प्रत्यय लिए जाएंगे, और ये तिङ प्रत्यय हैं अंतिम अवयव जिसके, तिङ अंतः अवयवो यस्य सः तिङन्तः। तिङ है अंतिम अवयव जिसका, जिसका अंतिम अवयव तिङ। तिङ मतलब इन 18 प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय जिसका अवयव बनेगा, जिसका अंतिम अवयव बनेगा, जिसका अंतिम अंग बनेगा, वह तिङन्त कहलाएगा। जैसे भवति, भवति में जो ती है वो पूरे भवति का अंग है, इसलिए भवति क्या है, तिङन्त पद है। पठति तिङन्त पद है, खादति तिङन्त पद है, ठीक है। ये हुई बात। अब आइए, जो धातु तो एक ही है, एक ही धातु जब भिन्न भिन्न काल की क्रिया को बताएगा, जब वह धातु उस क्रिया को बताने के लिए प्रयुक्त होगा, तब उस धातु से वो भिन्न भिन्न लकार होंगे। अब किस प्रकार की क्रिया को करेगा ये सब धीरे धीरे आएगा। अब लकार कितने हैं इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि लट, लिट,
लट लिट लुट लिट लेट लोट, 6 तो टांत लकार है। टांत माने टा है अंत में, टांता षड टांता लकाराः, 6 जो है वो टांत लकार हो गया है ना। लट लिट लुट लिट लेट लोट, ये जो है 6 टकारांत लकार हो गए। और लंग लिंग लुंग लिंग, 4 जो है वो गांत लकार है। गांत माने गा है जिसके अंत में, ठीक है। तो 10 लकार हुए, है ना। अब इन 10 लकारों में जो क्रम है, जो क्रम इसमें दिया है, सीधा लिखने येषु पंचमः लकारश्छन्दो मात्र गोचरः। येषु उपर्युक्तेषु 10 लकारेषु, जो 10 लकार हैं हमारे, तो 10 लकार की हमने चर्चा की, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये जो 10 लकार की चर्चा की, इसमें जो क्रम से जो पंचम लकार है, लट लिट लुट लिट लेट, लेट नंबर का यानी 5वें नंबर का जो लकार है लेट लकार, वो छंदो मात्र गोचरा, वो वैदिक साहित्य में ही प्रयुक्त होता है, लौकिक भाषा में नहीं है, ठीक है। छंदो मात्र गोचरा, वैदिक भाषा में ही उस लकार का दर्शन होता है, वहीं वो प्रयुक्त हुआ है, लौकिक भाषा में उसका प्रयोग नहीं है, इसलिए उसको प्रणाम करिए, आगे बढ़िए। अब बचे कितने? 9 लकार, है ना। लट लिट लुट लिट लोट, 5 ये, है ना। लट लिट लुट लिट लोट, 5 ये हो गए। और लंग लिंग लुंग लिंग, 4 ये, 9 लकार हुए, ठीक है। 9 लकार हुए। अब ये 9 में जो लिंग लकार है, लिंग, उस लिंग के 2 भेद हैं, एक आशीर्लिंग और एक विधिलिंग। तो लिंग लकार के 2 भेद हो गए, आशीर्लिंग और विधिलिंग, इसलिए वापस 10 हो गए। एक कम हुआ था तो वापस 1 प्लस हो गया, 10 हो गया। 10 से छुटकारा नहीं है, 10 लकार ही पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले लकार का विधान करने वाला कि लकार किस धातु से किस अर्थ में आएगा, इस बात को बताने वाला सूत्र था लहा कर्मणि चा भावे चाकर्मकेभ्यः। लहा कर्मणि चा भावे चाकर्मकेभ्यः जो सूत्र है, 2 प्रकार की धातुएं हैं, एक है सकर्मक धातु और एक है अकर्मक धातु। सकर्मक धातु और अकर्मक धातु, ये 2 प्रकार का विभाग किया है धातुओं में। यद्यपि विवक्षा से सभी को अकर्मक भी बनाया जाता है, ऐसी भी परंपरा है, लेकिन वो अलग विषय है। इसमें ये है, ठीक है ना। तो सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार के धातुओं की अलग अलग परिभाषाएं हैं। उसमें फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम। फल समानाधिकरण व्यापार, अर्थात व्यापार मतलब क्रिया, व्यापार मतलब यहाँ क्या है? क्रिया। क्रिया के पर्यायवाची शब्द है, क्रिया का पर्यायवाची शब्द है व्यापार। व्यापार माने क्रिया, क्रिया माने व्यापार। इसको भवन भी बोलते हैं, व्यापार। क्रिया, भवन, व्यापार, ये सब क्रिया के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो व्यापार फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम। अकर्मक का लक्षण किया कि फल और फल जो है, फल और व्यापार का अधिकरण समान हो, फल समानाधिकरण व्यापार हो, है ना। फल जहाँ व्यापार हो रहा हो, क्रिया का जो अधिकरण है वहीं पर फल भी रहे, है ना। दोनों अलग नहीं हो, फल का अधिकरण दूसरा नहीं बने, फल दूसरी जगह नहीं जाए, उसी में रहे। क्योंकि कोई भी क्रिया होती है तो उससे कोई ना कोई फल होता है, कोई ना कोई फल, क्योंकि बिना फल के कोई क्रिया नहीं। तो न निष्फला क्रिया, कोई क्रिया निष्फल नहीं होती है, कुछ ना कुछ फल हो, अब चाहे जैसा फल हो, ये अलग विषय है, पर कुछ ना कुछ फल होगा।
चाहे गलत फल हो चाहे सही फल हो, क्या फल हो, ये नहीं होगा जरूर, क्रिया होगी तो फल होगा, है ना। तो फल जैसे मैं सोता हूँ, तो शयन क्रिया और शयन का फल मुझ में है, मैं ही दोनों का अधिकरण हूँ, इसलिए यह जो धातु है ये हो गई अकर्मक धातु, है ना। सकर्मक में क्या है, फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्व सकर्मकत्व, फल जो है व्यधिकरण दूसरे अधिकरण में चला जाए, है ना। जैसे उदाहरण सकर्मक धातु का अहम ग्रामम गच्छामि, सकर्मक धातु है, कर्म है यहाँ। इसका जो फल है जाने का जो फल है वो गांव का आश्रय ले रहा है, फल जो दूसरे जगह जा रहा है, गांव इसमें गांव का आश्रय ले रहा है ना। तो फल मुझ में ही नहीं है, जो भाई क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, जाने की क्रिया हो रही है, जाने का जो फल है वो क्या है, यहाँ गमन का फल क्या है, संयोग। भाई हम जब जाते हैं तो जाएंगे तो क्या होगा, गांव से संयोग होगा, संयोग रूपी फल है। तो संयोग जो हो रहा है वो संयोग फल कहाँ रह रहा है, मैं मुझ में ही नहीं रह करके कहाँ जा रहा है, गांव में जा रहा है। वो जो फल है वो फल का अधिकरण गांव बन रहा है, फल का अधिकरण गांव बन रहा है, इसलिए जो गांव क्या है वो कर्म हो जाता है। तो ये सकर्मक धातु, इस तरह से सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की धातुएं हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लकार है जो लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या का है, तो सकर्मक अकर्मक हो गया। उसके बाद में स्थिति यह है कि लह से यहाँ, लह बहुवचन है ना, लह माने लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः। कहे जो लकार हैं, जो लकार का जो विधान हो रहा है ये सकर्मक धातु से कर्मणि कर्तरि च स्युः, सकर्मक धातु से तो कर्म और कर्ता अर्थ में होगा। लकाराः सकर्मकेभ्यः, सकर्मक धातु से जो लकार हैं ये कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में होते हैं, ठीक है। और अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च, अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में, ठीक है। तो सकर्मक से कर्म और कर्ता और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में लकारों का विधान होता है, लकार विहित होते हैं, लकार किए जाते हैं, ठीक है। सूत्र का अर्थ हुआ, है ना। लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च, लकार जो है सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता अर्थ में, और अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च स्युः, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। समझ में आया। तो लकार किस अर्थ में विहित होंगे इस बात का विधान किया गया है ना। अब इसके पश्चात में सूत्र आता है वर्तमाने लट, वर्तमाने लकार, अब लट लकार का विधान करने वाला सूत्र है ये वर्तमाने लट। क्या कह रहा है साहब, वर्तमान क्रियावृत्तेः धातोर लट स्यात्, वर्तमान क्रियावृत्तेः धातोर लट स्यात्, जब धातु वर्तमान क्रिया की आवृत्ति करेगा, अर्थात वर्तमान क्रिया को जब धातु बताएगा, वर्तमान क्रिया क्या है, प्रारब्ध परिसमाप्ति ही वर्तमान कालः, ऐसा है ना। मतलब क्रिया प्रारंभ हो गई है ना, क्रिया प्रारंभ हो गई और समाप्त नहीं हुई, जो बीच की कंडीशन है, प्रारंभ हो गई समाप्त नहीं हुई, बीच में जो स्थिति चल रही है उसी को क्या बोलेंगे, वर्तमान काल, ठीक है। क्रिया प्रारंभ हो गई, स्टार्ट हो गई और समाप्त नहीं हुई, बीच की जो कंडीशन है उसी को क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। उस वर्तमान काल की क्रिया को जब धातु बताएगा तो धातु से क्या होगा, लट लकार होगा, धातु से क्या होगा, लट लकार। अस्तु, लट लकार कीजिए। लट लकार में जो अटावितो, लट लकार में जो टा है उसकी हलंतिम से संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप अनुबंध लोप हो गया टा का।
ला में जो आ है उसकी उपदेशे अजनुनासिक सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होकर के उस आ का लोप हो गया। अब उस ला जो है उस ला का भी लोप प्राप्त हुआ। ला शक्वता धीते से ला की इत संज्ञा करके उसका भी लोप, तो कहा नहीं, लस्य नेत्वम का ला की इत संज्ञा नहीं हुई, नेत्वम उच्चारण सामर्थ्या लस्य नेत्वम, कहा ला की इत संज्ञा लोप नहीं हो, क्यों, उच्चारण सामर्थ्या। यदि अब उसका भी लोप ही करना है तो फिर उच्चारण क्यों किया, उच्चारण सामर्थ्य है ना, विधान ही व्यर्थ हो जाएगा, जब लोप ही करना था फिर क्यों विधान करें। तो इसलिए उच्चारण सामर्थ्य से लट लकार में अब टा की आ की संज्ञा लोप हुआ, वो तो होना ही था, उसका आवश्यक है, लेकिन उसके वो भीत है, उसका अनुबंध लोप हुआ। लेकिन इसमें जो ला है वो उच्चारण सामर्थ्य से उसकी इत संज्ञा और लोप नहीं होता, वो ल रहता है। तो स्थिति क्या बनती है, भू प्लस ला। इस कंडीशन में भू प्लस ला, इस कंडीशन में अगला सूत्र आ रहा है, मूल सूत्र, प्रत्ययों का विधान करने वाला सबसे बड़ा सूत्र, तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् तातांझा था साथाम धम इड वही मही। ठीक है, तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् तातांझा था साथाम धम इड वही मही, ये सूत्र है। ये क्या करता है, ये भैया प्रत्यय का विधान करता है। कहाँ प्रत्यय होते हैं, कैसे होते हैं, तो प्रत्ययः परश्च, ये सब कई बातें हैं। यहाँ पर तो सीधा देखिए, तिप्तस्थि जो सूत्र है वो अन्य प्रकरण में पूर्व में लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम चल रहा है, संज्ञा प्रकरण से बिल्कुल पूरा क्रम आएगा, क्रम से संज्ञा प्रकरण फिर अच संधि, चल ही रही अच संधि, असंधि के बाद हल संधि, विसर्ग संधि, फिर उधर अजंत पुल्लिंग, सारा पढ़ते हुए पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी जाएगी। लेकिन उसी क्रम में, उस क्रम में भी आएंगे, है ना। लेकिन अब ये चूँकि सिलेबस में है इसलिए मैं कहा था, तुम लोगों ने तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब आई तो देखो इसमें स्थिति क्या बनी, भू ला इस दशा में सूत्र आया तिप्तस्थि। ये क्या करता है, ये प्रत्यय विधान करता है ना। क्या क्या करता है, कौन कौन से प्रत्यय इसमें है, देखो तिप्तस्थि, मिप तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् ता आतांझा था साथाम धम इड वही मही। ये 18 प्रत्यय हैं। अब इन 18 प्रत्ययों का क्रम से विधान आएगा, क्रम से क्या क्या होगा इस क्रम में हम देखेंगे आगे। लेकिन इसका सूत्र का अर्थ है एते अष्टादश लादेशा स्युः। ये इसका अर्थ है सूत्र का, ये सीधा है। एते माने एते सर्वे, जो ऊपर में कहे गए प्रत्यय हैं वो सारे, वो अष्टादश लादेशा, जो अष्टादश कहे गए, एते अष्टादश, ये जो सारे अष्टादश 18 प्रकार के कहे गए हैं प्रत्यय, ये सब लादेशा स्युः, ये सब लादेश हैं। लादेश माने लकार के स्थान में होने वाले आदेश हैं, है ना। जो लकार अभी हमने चर्चा की है 10 लकारों की, लट लिट लुट इत्यादि, उनके स्थान पे, उन लकारों के स्थान पे होने वाले जो आदेश हैं वही आदेश हैं। अर्थात उन ला को हटा करके उनके स्थान में क्रम से ये सारे के सारे 18 प्रत्यय आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सावधानी से पूरा वीडियो धीरे धीरे सुनोगे तो समझ में निश्चित आएगा, है ना। और इससे आगे का कल देखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।